कभी कभी जीवन में लगने वाली ठोकरें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरें हमें ये बताती हैं कि आगे वाले मार्ग में रुकावटें कितनी हैं, और साथ ही साथ ये भी बताती हैं कि हमारी मदद के लिए उठने वाले हाथ कितने हैं, हमारे सहयोग के लिए आने वाले लोग कितने हैं। खैर, वो एक अलग बात है। जुलाई 2026 काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जुलाई में कुछ विसंगति भी है। जहां कुछ पंचांग ये कह रहे हैं कि राहु देव ने अपना नक्षत्र परिवर्तन 2 जुलाई 2026 को कर लिया, वहीं कुछ पंचांग यह भी कह रहे हैं कि 2 अगस्त 2026 को राहु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 27 जुलाई 2026 को बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, जबकि शनि देव वक्रत्व को प्राप्त होंगे। इन दोनों ट्रांजिट का आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, कहां पर आप थोड़ा सा प्रयास ज्यादा करें ताकि आप ज्यादा लाभान्वित हो सकें, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। आज का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुदेव जो नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं या करने वाले हैं, वो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में करने वाले हैं। धनिष्ठा नक्षत्र, जैसा कि आप जानते हैं, धन देने वाला नक्षत्र है। और मंगल मीन राशि और लग्न की पत्रिका में दोनों ही बहुत विशेष भावों का स्वामित्व रखते हैं। मंगल आपके द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, जिसको कि हम धन के भाव के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ मंगल आपके भाग्येश भी होते हैं, अर्थात भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। राहु देव का वर्तमान गोचर आपकी पत्रिका में 12वें भाव में हो रहा है। यदि राहु देव आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो अब शुभ स्थिति से तात्पर्य यहां ये है, क्योंकि राहु देव को राहु या केतु, ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं जिन्हें इन 12 भावों में से कोई भी राशि प्रदान नहीं की गई है। बाद के शास्त्रों में जरूर राहु को वृषभ राशि में उच्च का बताया गया, उसके पश्चात राहु को मिथुन राशि में उच्च का बताया गया, लेकिन बृहद पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर जी ने राहु देव को ऐसी कोई राशि प्रदान नहीं की है। तो यहां पर शुभ राहु से मतलब यह है कि राहु देव आपके व्यक्तिगत नेटल चार्ट में किन नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं, या फिर किस राशि में, किस भाव में जाकर बैठे हुए हैं, इस पर डिपेंड करता है कि राहु देव आपके लिए शुभ है या अशुभ है। वर्तमान जो गोचर हो रहा है 12वें भाव में हो रहा है। राहु के मित्र शनि की राशि आती है कुंभ राशि। 12वां भाव बेसिकली ये आपके विदेश का भाव है। यदि आपके विदेशों से व्यवसाय है, यदि आपका सोर्स ऑफ इनकम विदेशों से जनरेट होता है, यदि आपका विदेशों में आवागमन लगा रहता है, टूर एंड ट्रेवल्स आप करते रहते हैं, और राहु शुभ है, तो जब से राहु देव यहाँ पर आए हुए हैं तब से इन्होंने निश्चित तौर पर आपके विदेशों से रिलेशन बनवाने का काम निश्चित तौर पर किया होगा। लेकिन यदि कहीं यही राहु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, तो आप इस चीज को चेक कर सकते हैं कि कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, फालतू के रट्टे झगड़े, हॉस्पिटलाइजेशन पर एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिली होंगी जब से राहु का गोचर आपके 12th हाउस में हुआ है। ये मैंने एक बड़ी आसान सी चीज बता दी आपको। अब राहु देव यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो जैसा मैंने कहा कि एक आपका 2nd हाउस एक्टिवेटेड हो रहा है, एक आपका 9th हाउस एक्टिवेटेड हो रहा है। 12वां भाव तो विदेशों को दिखाता ही दिखाता है। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि भाग्य के सहयोग से हमें प्राप्त हो जाती हैं। कहते हैं ना कि जब भाग्य प्रबल होता है तो धूल भी सोना बन जाती है। थोड़ी सी मेहनत एक विराट रूप में सफलता लेकर हमारे सामने आती है। ये जो 9th हाउस है, ये आपकी दूरगामी यात्राओं को दिखाता है। ये 9th हाउस आपके धर्म का भाव है, यही 9th हाउस आपके पिता का भाव है, यही 9th हाउस आपकी हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है और किन्हीं कारणोंवश आप विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन कुछ कागजी कार्यवाही के चलते हुए आपका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, राहु देव के नक्षत्र परिवर्तन के पश्चात आप देखेंगे कि वो काम सुगमता से हो गया।
क्योंकि राहु को कलयुग का राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता है दोस्तों। राहु देव देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और जब लेते हैं तो थप्पड़ मार कर देते हैं। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। सेकंड हाउस माफ कीजिएगा, सेकंड हाउस ये आपका न सिर्फ परिवार है बल्कि आपकी वाणी है, आपका वाक चातुर्य है, साथ ही साथ धन का भाव है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ जिसको हम कहते हैं, समग्र संपत्ति का भाव सेकंड हाउस होता है। जब राहु आपके 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं तो साथ ही साथ आपके द्वितीय भाव को भी एक्टिवेटेड कर रहे हैं। एक बात को याद रखिएगा कि राहु भूख है, एक असीमित भूख। राहु शुभ है या अशुभ है ये तो मुझे नहीं पता आपके नेटल चार्ट में किस कंडीशन में है, लेकिन 2-3 चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। पहली चीज, धन के प्रति आकर्षण आपको बढ़ता हुआ महसूस होगा, और यह भी संभव है यदि राहु शुभ स्थिति में है तो आप इस दरमियान, क्योंकि राहु का यह ट्रांजिट अप्रैल 2027 तक रहने वाला है मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, आप पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि ये वाणी का भाव है और जब इस पे राहु का प्रभाव आता है तो याद रखिएगा कि राहु ब्रह्म है ना। आप जिसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से उसे अपनी बात को मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अब बाकी जो भी कुछ हो, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यहां यह है कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो वाकई में बड़ा क्वालिटेटिव होगा और लोग आपकी बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब वो बातें हकीकत होती हैं या फसाना होती है, ये बात एक बाद की बात है, लेकिन तात्कालिक स्थिति में यदि देखा जाए तो जो आपके अपोजिट में आप जिससे बात कर रहे हैं, आपकी बातों को मानने के लिए मजबूर होगा वो व्यक्ति। परिवार में किसी प्रकार की वृद्धि हो सकती है, चाहे विवाह संस्कार के द्वारा हो, चाहे जन्म संस्कार के द्वारा हो। अब हम बात कर लेते हैं शनि महाराज, काफी महत्व। अच्छा, राहु से रिलेटेड रेमेडी मैं आपको अंत में जरूर दूंगा, इसको इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। शनि महाराज जो है ये आपकी पत्रिका के फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की 7.5 आपकी चल रही है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई को। कई मामलों में यदि देखा जाए, जैसे कल कुंभ राशि के वीडियो में मैंने कहा था कि शनिदेव की 7.5 जिसके आप निकलने का इंतजार कर रहे हैं वो कुछ समय के लिए थम गई है। मैं आपसे कह रहा हूं कि शनिदेव 138 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं, और ये शनिदेव हर साल वक्री होते हैं, या तो जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त स्टार्टिंग में, हर साल वक्री होते हैं। और जब शनि वक्री होते हैं तो ये आपको मौका देते हैं। ये जो फर्स्ट हाउस में मीन राशि, गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्नेश होते हैं, जब शनि का ट्रांजिट इस हाउस में होता है ना तो शनिदेव के दुष्प्रभावों में कमी देखने के लिए मिलती है। मतलब जब 7.5 का फर्स्ट हाउस में गोचर हो रहा होता है, जब शनि आपकी राशि में, मीन राशि में जब शनि की 7.5 का गोचर उनके फर्स्ट हाउस में हो रहा हो, तब शनि के कुप्रभावों में थोड़ी सी कमी देखने के लिए निश्चित तौर पर मिलती है। और वक्री शनि इस चीज के लिए आपको मौका दे रहे हैं 138 दिनों के लिए कि आपके जो भी इंपॉर्टेंट पेंडिंग काम हैं उनको आप निपटा लीजिए, क्योंकि शनि का अगले वर्ष जो ट्रांजिट होगा वो आपके सेकंड हाउस में होगा, धन वाले भाव में। और यहां पर किसकी राशि आती है? मंगल महाराज की। 100% एनिमिटी वाले प्लेनेट हैं ये। मैं इसको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं कि आप 138 दिनों के अंदर जितनी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको निपटाना पीरियडिटी बेसिस पे, उनको निपटाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये शनिदेव ऐसा मौका फिर आपको अगले साल देंगे, लेकिन अगले साल इनका गोचर आपके सेकंड हाउस में हो रहा होगा, मंगल की राशि में। थोड़ा सा टफ टाइम रहने वाला है अगला चरण मीन राशि की 7.5 का। शनि को जो वक्री होंगे बेसिकली ये आपके रेवती नक्षत्र में होंगे। रेवती नक्षत्र जो है ये 27वां नक्षत्र है। यदि काल पुरुष की पत्रिका की बात करी जाए, जो कि मेष राशि से
शुरू होती है तो काल पुरुष की पत्रिका में जो मीन राशि है वो 12th हाउस में होती है। मतलब शनिदेव अपना एक कालचक्र पूरा कर रहे हैं 30 साल का। साथ ही साथ शनिदेव रेवती नक्षत्र में जो गोचर कर रहे हैं, यह भी 27वें नंबर का नक्षत्र है। मतलब भाव आधारित भी शनि अपना एक कालचक्र पूरा कर रहे हैं, वही नक्षत्र आधारित भी शनिदेव अपना एक कालचक्र पूरा कर रहे हैं। अब बुध महाराज जो है वो आपकी पत्रिका में एक तो आपके चौथे घर के स्वामी होते हैं और दूसरे आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। शुभ अशुभ प्लैनेट कैसा है वो मैंने आपको बता दिया कि आपके नेटल चार्ट में शनिदेव यदि शुभ स्थिति में है तो कैसे होंगे। एक तो शनि उच्च के होंगे, यदि उच्च नहीं भी हैं तो कम से कम शुभ भाव में जाकर बैठे होंगे, शुभ ग्रहों से ग्रस्त होंगे, शुभ नक्षत्रों में जाकर बैठे होंगे। और यदि अशुभ हैं तो फिर शनि नीच के होंगे या फिर शत्रु राशि में जाकर बैठे होंगे, शत्रु ग्रहों से ग्रस्त होंगे या फिर शत्रु नक्षत्रों में जाकर बैठे होंगे। ये दोनों चीजें हैं। अब शनि यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो ये चौथा घर है। चौथा घर भूमि भवन वाहन माता के सुखों को दिखाता है। मटेरियलिस्टिक बातों में यदि इसको लिया जाए तो मेरे हिसाब से यदि आप मानेंगे तो ये चौथा घर जो है ये आपके इमेंस इमोशंस को दिखाता है, पूर्ण भावनात्मक संतुष्टि, या फिर कहें कि आपकी भावनाएं जहां पर जाकर सुखद और संपूर्णता का अनुभव करें, वो ये चौथा घर है। तो यदि शनिदेव आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं, कुछ भूमि भवन वाहन नया क्रय करने की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं निश्चित तौर पर। लेकिन यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, उस कंडीशन में आपको किसी भी प्रकार की खरीद या बिक्री करते समय उसके पेपर्स को कम से कम 2 टाइम्स चेक करना जरूरी है। यद्यपि ये शनि के मित्र हैं, यहां पर जो राशि फॉल कर रही है ये मिथुन राशि फॉल करती है, बुध शनि का मित्र ही माना जाता है। लेकिन विषम परिस्थितियों में शनिदेव स्वयं कैसे हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है। यदि शनिदेव आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो ये आपके सप्तम भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। आप स्वयं या फिर आपकी संतान, यदि आप विवाह के लिए इच्छुक हैं या फिर अपनी संतानों के लिए कोई शुभ विवाह के लिए कोई लड़का लड़की तलाश रहे हैं, वर वधु तलाश रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस वक्री शनि के दौरान आपकी ये आकांक्षा पूरी हो सकती है। यदि शनि शुभ स्थिति में है तो आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की तरफ ले जा सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। शनि हमेशा याद रखिएगा कि शनि टेक्नोलॉजी का प्लैनेट है, शनि आध्यात्मिकता का प्लैनेट है। यदि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जुपिटर से ज्यादा स्पिरिचुअल प्लैनेट सैटर्न है, शनिदेव। यदि शनि शुभ नहीं है, उन परिस्थितियों में आपको अपने दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, विशेषकर कमर से नीचे। पैरों में उन्हें तकलीफ हो सकती है, नसों में खिंचाव हो सकता है, जिसको कि साइटिका वगैरह कहते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। यदि व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और शनि शुभ नहीं है तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्लैनेट, सिर्फ शनिदेव ही नहीं, कोई भी प्लैनेट जब वो वक्री होता है तो यदि वो आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो उसके शुभत्व में 3 टाइम्स बढ़ोतरी हो जाती है। और यदि वहीं कहीं वह प्लैनेट अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो फिर उसके अशुभत्व में भी आपको 3 टाइम्स बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। तो यहां पर यह देखना बहुत जरूरी है कि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति कैसी है। यदि शनि वक्री के दौरान आप अपने प्रयासों में तेजी लाते हैं और अपने कामों को जल्दी निपटा लेते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी लाभ की परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। शनि से रिलेटेड एक बहुत छोटी सी रेमेडी है। देखिए, सावन माह शुरू होने वाला है। यदि आपको पता है कि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, एक छोटा सा उपाय मैं आपको देने जा रहा हूं, करके देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। सावन माह में आप सभी जानते हैं कि हम लोग शिव जी को, भगवान भोलेनाथ को, महादेव को जलाभिषेक करते हैं। सुबह उठकर स्नान ध्यान के पश्चात यदि आप
अपने हाथों की ऐसी मुट्ठी बांध लेते हैं, ऐसे करके मुट्ठी बांध लीजिए अपने दोनों हाथों की, और ये आपको इमेजिन करना है, ये सोचना है कि मेरे जीवन के सारे दुख दर्द, मेरे कष्ट जो भी हैं वो इस मुट्ठी में बंद है। इन दोनों बंधी हुई मुट्ठियों को ले जाकर भगवान भोलेनाथ के सामने खोलकर उन्हें अर्पित करते हैं। इसके पश्चात उनका जलाभिषेक करते हैं, चाहे एक गिलास से करें, चाहे एक लोटे से करें, चाहे एक बाल्टी से करें। ये आपकी अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से करना पसंद करते हैं। ये उपाय न सिर्फ यदि आपका शनि ठीक नहीं है या फिर राहु ठीक नहीं है, दोनों पर काम करेगा। यदि आप गुरु दीक्षित हैं, आपने किसी गुरु से दीक्षा ली हुई है, तो फिर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप गुरु दीक्षित नहीं हैं, तो फिर आपको खाली नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। विष्णुकांता नामक फूल आता है बरसात के समय में। ये पुष्प बहुत खिलता है, बहुत खूबसूरत फूल होता है। चारों तरफ ब्लू कलर होता है, इसके बीच में थोड़ा सा व्हाइट होता है। गूगल पर सर्च करेंगे मिल जाएगा, विष्णुकांता। इस पर यदि पानी की एक बूंद कुछ समय तक के लिए पड़ी रह जाए तो उस बूंद का रंग भी नीला हो जाता है। हमारे यहाँ लगा हुआ है ये फूल। सोमवार या शनिवार को जब भी आपका मन करे, विष्णुकांता के पुष्प यदि आप भगवान महादेव के ऊपर अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, आप न सिर्फ अपने राहुदेव को शुभ करते हैं, साथ ही साथ आपको शनि की पीड़ाओं में भी कमी देखने के लिए निश्चित तौर पर मिलेगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।